जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं अमित आनंद और आप देख रहे हैं लोको पायलट अमित आनंद। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं और देख भी रहे हैं कि बहुत दिन से हम आप लोग के बीच से गायब हैं, अब्सेंट हैं। लेकिन आप लोग को जो भी मटेरियल चाहिए, यानी कि जो भी कुछ चाहिए, वो सारा चीज हम आप लोगों को दे चुके हैं कि एएलपी या टेक्नीशियन या आपका रेलवे में या फिर एसएससी का ही बात कर लो, जो भी चाहिए आपको मटेरियल के तौर पर। जैसे क्या होता है कि बुक को लेकर के टेंशन होता है, बार बार बुक का कैसे तैयारी, बुक कौन सी होना चाहिए, है ना। पढ़ाई तो करते हैं लेकिन बुक भी बढ़िया होना चाहिए। दूसरा बात की टाइम मैनेजमेंट को लेकर के थोड़ा बहुत होता है दिक्कत, जिसके कारण कि आप देखते हैं कोई 10 घंटा पढ़ता है, कोई 5 घंटा पढ़ता है और उसका एग्जाम निकल जाता है, लेकिन 10 घंटे वाले का एग्जाम नहीं निकलता है। इसीलिए जो जो चीज मुख्य चीजें हैं, जो मेन मुद्दा होना चाहिए, वो सारा चीज हम आपके समक्ष रख चुके हैं और कई वीडियोज इस पर अवेलेबल है। आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड कई सारे वीडियोज आपको आपके सामने आएगा, है ना। आज हम बात करेंगे, बहुत सारा कमेंट पड़ा हुआ था, हम किसी को रिप्लाई नहीं देते थे, लेकिन आज हम जो उसमें रिप्लाई देने लायक जो भी कमेंट है उसको हम यहाँ पर लिखे हैं और थोड़ा चुनिंदा सब है। और जो भी कमेंट है, ये जो भी क्वेश्चन है, इनसे कई सारे व्यक्तियों का जो आपका भी क्वेश्चन हो सकता है वो सारा सॉल्व हो जाएगा आज, है ना। हमारा एएलपी एग्जाम में मेडिकल को लेकर के देखा जाए तो मेडिकल बड़ा ही टफ होता है। टफ होता है इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एएलपी के लिए खास करके जो होता है आंख, हम कई बार कई वीडियो में बोल चुके हैं कि आंख ठीक है तो सब ठीक है, आंख खराब है तो सब खराब है ना। इन चीजों को बेसिक तौर पर देखा जाता है, यही हमारा एएलपी का बेस है। तो एएलपी के मेडिकल को लेकर के जो भी कैंडिडेट हमेशा बार बार चिंता करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना सोचते हैं, उनको मैं बता दूं कि देखो, हम थोड़ा बहुत नाम भी लिख चुके हैं, थोड़ा बहुत नाम लेंगे, है ना। आदित्य नाम का लड़का है, कह रहा है कि आंख में चोट लगा हुआ है मेरा, है ना। आंख में चोट लगा है तो ये चोट बाहरी भी हो सकता है, अंदरूनी भी हो सकता है। बाहरी चोट है तो आंख में से साइड में चोट लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन यही चोट अगर अंदरूनी हो जाए तो फिर दिक्कत है। इसीलिए आपका जो आंख में, हम बार बार बोल चुके हैं, आंख में जो मेन चीज है वो आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। पहली बात तो है, इसको रंग वर्णांधता बोलते हैं। ये नहीं होना चाहिए, यानी कि हरा को हरा देखिए आप, लाल को लाल देखिए, पीला को पीला देखिए, यानी कि पीला को लाल देख रहे हैं और लाल को पीला देख रहे हैं, ये चीजें नहीं होना चाहिए। आंख का पहला चीज ये। दूसरा चीज होता है कि आई डिस्टेंस, जो कि 6x6 होता है, यानी कि 6 मीटर की दूरी पर 6 mm के वस्तु को, ऑब्जेक्ट को आप क्लियर देख सकते हैं, है ना। इसीलिए उसको आई जो आपका विजिबिलिटी होना चाहिए वो 6x6 होना चाहिए, ना कि 6x9। 6x9 नहीं चलेगा, यानी कि 6 मीटर की दूरी पर आप 9 mm के वस्तु को आप देख रहे हैं, ये नहीं चलेगा। 6x12 यानी कि 6 मीटर के डिस्टेंस पर बैठ करके आप 12 mm के वस्तु को आप देख रहे हैं, नहीं चलेगा। 6x36 6 मीटर के डिस्टेंस पर बैठ करके आप 36 mm के ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे हैं, नहीं चलेगा। यानी क्या चलेगा, आई हमेशा 6x6 चलेगा। माफ कीजिएगा, इसका जो इन का है वो खत्म हो चुका है ना। आई हमेशा 6x6 चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। यही दो केस मुख्य रूप से आंखों में देखा जाता है और यही इसी में कई सारे कैंडिडेट, कई सारे नहीं बोल सकते, 1000 में 1-2 ऐसा होते हैं, निकल जाते हैं, है ना। तो इस पर कभी भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपके अगर मन में डाउट है तो आप जो है एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए, एक बार चेकअप करा लीजिए। 100-150 ऐसा लेता है। आप बोलिएगा, आप जाइएगा डॉक्टर के पास, बोलिएगा कि मुझे आई का टेस्ट कराना है, जिसमें कि कलर विजन और आपका जो आई डिस्टेंस है, यानी 6x6 मेरा आई है या नहीं है, इन दो चीजों का हमको चेकअप कराना है। आप जाइएगा ना तो 150-200 रुपया जो डॉक्टर का फी होगा वो लेगा, है ना। आप इन चीजों का चेक करा करके यहाँ से ध्यान को हटा करके पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। कहता है कि सोनालिमिया, इसका कहना है कि एएलपी के लिए क्या ग्रेजुएशन की आवश्यकता है। एएलपी के लिए आप जो है नोटिफिकेशन को पढ़े नहीं, एएलपी के लिए आईटीआई और मैट्रिक, इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। इसके अलावा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप बीटेक करके आ जाओ, एमटेक करके आ जाओ, वो आपकी अलग बात है। लेकिन आईटीआई के लिए एएलपी के लिए आईटीआई प्लस मैट्रिक की आवश्यकता है, ठीक है। एएलपी के लिए बुक कौन सी पढ़ें। देखो, बुक एएलपी के लिए किसी भी बुक के माथे पर नहीं लिखा है कि ये बुक पढ़ोगे तो एएलपी निकल जाएगा। अगर कोई लिख के दे रहा है तो वो आपको सारा सीधा बेवकूफ बना रहा है ना। और आप इसलिए बेवकूफ बनते हो क्योंकि आप बनना चाहते हो। इसीलिए किसी भी माथे पे, किसी की भी बुक के माथे पर ये ऐसा नहीं लिखा होता है। लेकिन
मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को, किसी भी एग्जाम का जब हम तैयारी करते हैं, जो एक ओरिजिनल कैंडिडेट होता है वो हमेशा बेसिक चीज़ें हमेशा ध्यान से पढ़ते हुए आता है। जैसे कि आपसे मैं सीधा साधा सवाल करता हूँ, 9 एग्जाम दिए होंगे, 9 में होंगे, 10th में होंगे, आप 9 के लिए 1 साल पढ़ाई करते हैं ना, 9 क्लास के लिए या 10th क्लास के लिए 1 साल पढ़ाई करते हैं। 1 साल में क्या पढ़ते हैं आप? ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं? नहीं, आप पूरा पूरा डिटेल पढ़ते हैं। कोई भी बुक का आप हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, फिजिक्स ले लो, बायो ले लो, पूरा पूरा उसका जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज हम अध्ययन करते हैं। लास्ट में उसका क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी होते हैं सारा क्वेश्चन करते हैं, ऐसे पढ़ाई करते हैं। यही मेथड, यही थ्योरी आप यहाँ पर एग्जाम आपका कंपटीशन में किया जाता है। कंपटीशन में एएलपी के लिए अगर मैं बात करूँ, इसका बेसिक देखो, लूसेंट सबके पास होता है, लूसेंट को क्लियर खंगालो आप। जैसे आप 9th 10th में पढ़ें थ्योरी, वैसे आप लूसेंट थ्योरी आता है, हर एक बुक का अलग अलग आता है। हिस्ट्री का अलग लूसेंट आता है, ज्योग्राफी का अलग आता है, फिजिक्स का अलग आता है, बायो का अलग आता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, उसमें आपको डिटेल से मिलेगा। मिक्स लूसेंट जो होता है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट मिक्स होता है, वो इतना सा होता है, इसी में सब आ जाता है। तो इसको ना लेकर के आप अगर अलग अलग सब ले लो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लूसेंट इसलिए हम बोलते हैं, लूसेंट में जो है ना, एक तरह सा नॉर्मल शब्दों का प्रयोग किया गया है और बेसिक चीजों को उसमें ज्यादा दिया गया है ना, और एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए। तो आप जो है लूसेंट के साथ साथ में अभी बहुत सारे टीचर्स अभी अपना अपना हाथ से मतलब कि अपने अपने के द्वारा जितना भी था बुक को पब्लिश करने का किया। जैसे खान सर का ले सकते हैं आप कोई भी बुक। एएलपी के जैसे एएलपी में अभी आपका क्या सिलेबस आपको पता होना चाहिए। एएलपी में फिजिक्स को ज़्यादा उसमें हाईलाइट किया गया है, फिजिक्स मैथ ये सब थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इन चीज़ों पर रीजनिंग हो गया, इन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। बहुत सारे प्रकाशन का बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ो, है ना। पीडब्ल्यू का कहना है कि मेरा हैंड टूट गया है, एएलपी में होगा या नहीं होगा? हैंड टूट गया है लेकिन हैंड है, यानी कट के हटा नहीं है, तो एएलपी में होगा। शरीर का कोई भी हड्डी टूट गया है लेकिन वो हड्डी है, यानी कि अगर यहाँ से हाथ टूट गया तो हाथ तो जुड़ा ना फिर से, ऐसा तो नहीं हाथ काट के हटा दिया गया। अगर है तो आपका एएलपी में होगा, है ना। कहता है प्रतीक शर्मा का है, कहता है कलर ब्लाइंड हो गया है। अगर भी देखो भैया अभी इस पर हम बात किए, अगर ये चीज़ है आपको, आँख में प्रॉब्लम है, तो आपका एएलपी में ही नहीं, आपको कई सारे एग्जाम में आपको निकाला जा सकता है। जैसे आप डिफेंस विभाग में जाओ, वहाँ पर भी आपको निकाल दिया जाएगा, है ना। ये बहुत घातक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, है ना। तो इस पर थोड़ा सा आप देख लो, थोड़ा अलग चीज़ का ऐसा तैयारी करो जिसमें आपको इन चीज़ों की जरूरत ना पड़े, है ना। सरफराज का कहना है हाइड्रोसील को लेकर के बड़ा दिक्कत है। देखो हाइड्रोसील में देखा जाता है यही कि उसमें जो टेस्टिस बोलते हैं ना, जो उसमें 2 होना चाहिए। 2 तो होता ही है नॉर्मली सबको, तो 2 होना ही चाहिए। अगर 1 है तो प्रॉब्लम कर सकता है, यानी करता ही है ना। तो इन चीज़ों को ज़्यादा लेकर के टेंशन नहीं लेना है, ये सबको 2 ही होता है ना। बाबू नाम करके एक लड़का है, देखो इसका कहना है I6/6 नहीं है, तो क्या होगा, हम आई पर भी चर्चा किए, I6/6 नहीं है तो जाहिर है आपका नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए भी टेंशन लेने का नहीं है ना। दूसरा हाइट को लेकर के प्रॉब्लम है। देखो हाइट को लेकर के एएलपी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। हाइट अगर आपका, मैंने देखा जो अपने आंखों से, जो लड़का मेरे यहाँ तक आ रहा है, मेरे पेट तक ही आ रहा है, उसको भी हमने एएलपी में देखा और वो अभी ड्यूटी कर रहा है और यहीं कर रहा है जहाँ हम पोस्टेड है। इसीलिए हाइट को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका चिंता ना करें, है ना। पहले से ही किसी को चश्मा लगा है तो क्या होगा, पहले से चश्मा लगाया तो चश्मा किस लिए लगा है, हो सकता है आँख में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए लगाया, कुछ दिन बाद हट जाएगा। लेकिन अगर वो आई डिस्टेंस को लेकर के जो अभी हमने चर्चा किया 6/6 इनके लिए अगर लगा हुआ है चश्मा, तब तो फिर दिक्कत है। इसीलिए आप एएलपी के बारे में ना सोचो, किसी और चीज़ का प्रिपरेशन करो तो फिर हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के मुख्य चीज़ें जो था हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और हमेशा इन चीज़ों से आपको मैं हमेशा शुरू दिन से बोलते आया हूँ कि अगर इन चीज़ों में आप उलझे रहोगे तो एग्जाम तक आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि एग्जाम सारे क्रैक करने के बाद आपका इसका काम पड़ता है ना। आई को लेकर के आप बार बार चर्चा किए, अभी भी किए, आई एक बार टेस्ट करा लो और उसके बाद ध्यान वहां से हटा करके पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए देखो हमने कई सारे वीडियोज बनाए एएलपी को क्रैक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, है ना। एएलपी को करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो सिलेबस पता होना चाहिए आपको, पहली बात तो ये सिलेबस पता होना चाहिए। जब सिलेबस पता हो गया उसको पढ़ने यानी कि टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वो चीज़ बहुत जरूरी, बहुत वेरी करता है वो चीज़, है ना। अब कोई लड़का अगर बैठा है किताब खोल करके बैठ गया 2 घंटा 3 घंटा एक ही बुक पे दे दिया, तो अदर बुक का क्या होगा। किसी लड़का को हम देखे हैं वो कहेगा मेरा मैथ बहुत अच्छा है, मैथ पढ़ने में मजा आता है,
वो निकाल के बैठा है, मैथ पढ़ रहे हैं, और चुट्टा है तो एग्जाम निकलेगा नहीं। किसी का हिस्ट्री बढ़िया है तो हिस्ट्री बैठ के पढ़ रहे हैं, उसका एग्जाम निकलेगा नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। इसीलिए सिलेबस के पहले आपको एएलपी में क्या क्या है, एएलपी में मुख्य तौर पर अभी हमने चर्चा किया, मैथ है, फिजिक्स है, रीजनिंग है, बायो हल्का फल्का पूछता है, 1-2 पूछता है, और आपका केमिस्ट्री 1-2 को रहता है ना, रीजनिंग, और बाकी आपका करंट अफेयर्स और कुछ मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, जैसे खेल से हो गया, है ना, खेल से हो गया, विविध से हो गया, ये सब क्वेश्चन रहते हैं। तो इन चीज़ों पर हमको थोड़ा देख लेना है सिलेबस, जितना हम बोलें इन सारे सिलेबस को टाइम वाइज मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है कि अगर आपके पास 10 घंटा समय, देखो एक लड़का टाइम मैनेज करता है कि हमारे पास 10 घंटा है तो 8 घंटा पढ़ने का निकाला, 2 घंटा खेलने का निकाला। अभी आपके पास खेलने का समय नहीं है, अभी आपके पास अच्छा मौका है कि रेल जो है आपको समय दे रहा है तैयारी करने का। जो न्यू लड़का है, जो पहले से तैयारी जिसका है, वो तो चाह है कब एग्जाम ले ले। हमको कई सारे लड़के का फोन आता है, भैया एग्जाम कब होगा, ले लेता तो अच्छा होता। तो जो पहले से रणनीति में माहिर है इन चीज़ों में, तो उनका तो तैयारी है। जो न्यू लड़का है, जो वेट कर रहे थे कि एग्जाम वैकेंसी आएगा तभी हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए एक नया आपके पास सुनहरा मौका है। इन मौका को आप ना गवाइए और टाइम को ज़्यादा दीजिए। ज़्यादा इधर उधर जो टाइमिंग जाता था उस सबको खत्म करके सारा समय पढ़ने पर लगाइए। समय को आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा इस तरह करके आप उसको डिफाइन कीजिए। यानी कि 2 घंटा चलो मैथ पढ़ लिए, 2 घंटा फिजिक्स पढ़ लिए, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ लिए, है ना, तो 5 घंटा इधर निकल गया। बाकी जो समय बचा 1 घंटा करंट अफेयर पे दे दिए। जो मेन चीज जो अभी एएलपी में पूछे जाते हैं, इस तरह से आपको मैनेज करना है। दूसरा होता है नजर और या पकड़। हमने लिखा है नजर या पकड़, है ना, ये 2 हो गया। हमने लिखा है नजर या पकड़। इन चीज़ों की हम इसका मतलब ये क्यों लिखे हम यहाँ पे नजर या पकड़। इन चीज़ों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आप पढ़े जा रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। इन चीज़ों को बहुत जरूरी है नज़र में रखना। अगर ये पकड़ नहीं है आपका तो जाहिर है आप पढ़ते रह जाओगे, बुढ़ा जाओगे, कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। इसीलिए इन चीज़ों पर आपका होना चाहिए, आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो मेरे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। इसीलिए इन चीज़ों को पकड़ बनाने के लिए करना क्या है, उपाय क्या है, तो उपाय यही है कि जो प्रीवियस ईयर सेट है एएलपी का, प्रीवियस ईयर जो पूछे गए आज तक एग्जाम हुआ, उनको आप खंगालो, उनको आप पढ़ो, उनको आप टेस्ट लगाओ, उनका आप रिवीजन को, तब पता चलेगा कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें मेरे से क्वेश्चन डील हो रहा नहीं हो रहा। अगर डील हो रहा है तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए। तीसरा चौथा हम क्या लिखे, टेस्ट के बारे में। टेस्ट जैसे आप अगर घर में रहते हैं तो ऑनलाइन दीजिए, बाहर में रहते हैं कहीं लॉज में रह करके तैयारी करते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑफलाइन देने का एक सुविधा हो जाता है। आप 100, 200, 300 स्टूडेंट के बीच में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेस्ट होता हुआ जहाँ वहाँ जा करके आप टेस्ट दीजिए, और वहाँ पर जब टेस्ट देंगे तो आपको अपनी औकात का पता चलेगा कि हम कितने पानी में, है ना। एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं आपको। एक मेढक था समंदर में, एक मेढक था कुआं में। समंदर का मेढक गलती से कुआं में आ गया। कहाँ गया, गलती से कुआं में आ गया। वो मेढक कहता है, कुआं का जो मेढक का वो बड़ा खुश है, अपने उस कुआं में घूमता है ना, बड़ा आनंद आता है, उसको लगता है यही दुनिया है। समंदर का मेढक आता है तो उसको बड़ा वो होता है, वो उस मेढक को चिढ़ाता है, बोलता है ये तुम इसमें रहते हो, यही तुम्हारा जीवन है। हाँ, वो देखा ही नहीं समंदर कभी। जब समंदर ले गया, समंदर में गया तो हेरा गया, खो गया। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं। कहने का मतलब आप जब तैयारी करते हो घर में या अपने आप में, तो आपको लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जितना पढ़े वही काफ़ी है। लेकिन जब आप करोड़ों लाखों स्टूडेंट के बीच में बैठते हैं तब आपको पता अपना औकात के बारे में चलता है कि हम कहाँ हैं, है ना। तो उन औकात को अभी भी अपना जो ये सोचने की क्षमता है ना, आप सोचो वहाँ तक कि वहाँ मेरा क्या होगा। इसी औकात को नापने के लिए टेस्ट की आवश्यकता है। आप अगर 150-200 स्टूडेंट के बीच में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और वहाँ पर अंडर 10 आ रहा है, रैंकिंग आपका अंडर 10 आ रहा है या अंडर 20 आ रहा है, तो आप निश्चिंत लिख लो कि आपका एग्जाम जरूर निकलेगा 1000%। इसमें कोई दो राय नहीं है ना। इसीलिए टेस्ट का लगाना जरूरी है। टेस्ट लगाते हो तो 2 तरह का लड़का टेस्ट लगाते हैं। एक लड़का टेस्ट लगा करके उसको छोड़ देते हैं। एक लड़का टेस्ट लगाते हैं, 100 में से अगर 60 नंबर आया तो जाहिर है कि 40 नंबर जो छूट गया
वो नहीं जानते हैं या जानते होंगे कुछ कंफ्यूजन के कारण गलती कर गया, यानी 40 नंबर नहीं जानते, बात सीधा इतना है। 40 क्वेश्चन नहीं जानते हैं, तो 40 क्वेश्चन को डील करने के लिए अगले दिन जो अगर वो 40 में से किसी कोई एक गिर गया तो वो गलती ना हो, जो आया आज वो अगले दिन गलती ना हो, उसके लिए क्या होता है, उस 40 का रिवीजन करना जरूरी होता है। उन 40 को देखो जो आप पढ़ रहे हो किस टाइप के सवाल हैं, उसको आप कभी बनाए नहीं बनाए, नहीं बनाए क्यों नहीं बनाए, वो कहाँ से पूछा गया है, मैथ के कौन से चैप्टर से पूछा गया, उस चैप्टर को, उस टाइप के सवाल को पूरी तरह से थ्योरी वाइज कंप्लीट कर दो। अगले दिन आएंगे तो हम उसको डील करेंगे बढ़िया से, आराम से उसके साथ डील करेंगे, है ना। ऐसे एक एक करके नंबर बढ़ता है, जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ती है, वैसे एक एक करके नंबर बढ़ता है। तो इस तरह से अगर आप टेस्ट लगाओगे ना तो जाहिर है आपका 2-3 महीना में आपका जो है 20 से 30-35 नंबर आराम से स्कोर बढ़ जाएगा। इस तरह से टेस्ट लगाना है ना। अब देखो CBT 1 CBT 2 का बात यहाँ तक हमने कर लिया। अब आ जाता है थर्ड में जाकर के आपका क्या है, साइको है। साइको को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट बार बार कमेंट करते हैं कि साइको का क्या हुआ है। देखो साइको में 4 दिन का क्लास होता है। आप CBT 1 CBT 2 को क्रैक करो, साइको का 4 दिन क्लास होता है। 4 दिन में आपको कुछ नहीं बताया जाता, यही बताया जाएगा थोड़ा बहुत कि कैसे पकड़ बनाना है। साइको एक तरह का गेम है कि आप मेरे सामने बैठे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं, जैसे एक साइकोलॉजिकल आदमी खेलता है, एक दूसरे के माइंड से खेलता है, उसी तरह ये गेम है ना। इसमें आपको पता होगा साइको जो है, अगर आप LP की तैयारी कर रहे हैं तो साइको से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आप देखे होंगे ना। साइको में मेमोरी टेस्ट होता है, बैटरी टेस्ट होता है, और आपका 5 प्रकार का टोटल टेस्ट होता है। अभी ध्यान में थोड़ा नहीं आ रहा है, 5 प्रकार का टोटल टेस्ट होता है, 5 में आपको पास होना होता है। इससे हम इसके साइको पर एक अलग वीडियो बनाए, 1-2 ऐसे वीडियोज बना हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं ना। 5 में आपको पास होना होता है, और पास होना बहुत आसान है, आप ज़्यादा नंबर उठा पाएंगे, है ना। इस पर हम बाद में बात करेंगे, ये अभी बात करने का समय नहीं है। लेकिन साइको को लेकर के आप चिंता ना करें, इसको लेकर के आप चिंता करते हैं तो जाहिर है कि CBT 1 और CBT 2 आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए भी साइको के लिए आपको 2 महीना समय देता है। CBT 1 निकालो, फिर CBT 2 का एग्जाम होगा, CBT 2 का रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद आपको 2 महीना समय मिलेगा। तो अभी से हम क्यों चिंता कर रहे हो, 2 महीना आपके लिए बहुत है। साइको में 2 महीने की आवश्यकता नहीं है, 15 दिन 20 दिन काफी है, लेकिन 2 महीना समय देता है ना। इसीलिए इसके लिए चिंता ना करें और बिंदास तैयारी करो। अभी ये मौका, बोलते हैं ना, मौका मिलेगा ना दोबारा, इसलिए इस मौका का फायदा उठाइए, है ना। उम्मीद करेंगे इन सारी चीज़ों पर आप अच्छे से इन चीज़ों को समझे होंगे। कुछ रह गया हो तो फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं हाजिर हूँ, फिर कभी लेकर के आएंगे। और वीडियोज अभी कंटिन्यू नहीं आ पाएगा, हाँ कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।